नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 18 सितंबर 2021 की आंसर की है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ ही चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, ताकि कोई भी परीक्षाएं होती है उनकी आंसर की हो गया उनसे रिलेटिव अपडेट जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अभी जो आपका पेपर लगा है 18 सितंबर को, उसमें जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, आप सभी को बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, क्वेश्चन के बाद जो उनका आंसर है वही हम यहाँ पे बताने वाले हैं, 4 ऑप्शन नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि श्रीलाल जोशी है, उसका संबंध किससे है? तो पट शिक्षण यानी फड़ से उनका संबंध था। तो ऑप्शन नंबर ए था आपका, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये दोस्तों शाहपुरा यानी भीलवाड़ा के निवासी थे। अगला देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि बड़ला का संबंध किससे है? तो ये जोधपुर से इसका संबंध है। तो जोधपुर आपका बिल्कुल सही आंसर था। इसके अलावा दोस्तों, पोथी खाना कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो पोथी खाना जयपुर में है। तो जयपुर अगर आपने टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपसे पूछा था कि वेधशाला का जो निर्माण कराया था सवाई जयसिंह ने, तो कौन सी जगह पर नहीं करवाया था 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो दोस्तों, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आगरा में नहीं करवाया था। उन्होंने जो दोस्तों जयपुर, उज्जैन और एक और जगह थी वहाँ पे करवाया था, यानी कि कुल मिला के 5 जगह पे उन्होंने निर्माण करवाया था। लेकिन आगरा जो आपका ऑप्शन में था वो यहाँ पे सही नहीं है। अगला देखिए दोस्तों, आपसे पूछा था कि रावण हत्था वाघ यंत्र है, वह किस तरह का वाघ यंत्र है? तो दोस्तों, ये तत् यानी कि तद टाइप का वाघ यंत्र है। तो अगर आपने ये टिक किया है तो ये ऑप्शन नंबर बी या सी था आपका, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों, कमायचा, ठीक है, ये जो है वो क्या है? तो दोस्तों, ये भी एक वाद्य यंत्र का ही प्रकार है। तो ये आपका सही आंसर था। इसके अलावा दोस्तों, आपसे विलोम शब्द आपसे पूछे गए थे। विलोम शब्द के बारे में बात करूँ तो जो आपका सही ऑप्शन था, तो दोस्तों सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा तेजस्वी और यशस्वी। ये जो भी ऑप्शन था आपका, यहाँ पे विलोम शब्द सही या गलत जो भी पूछा गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, पर्याय नहीं है, यानी कि इनमें 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है जिनमें कि सभी पर्यायी नहीं हैं? तो धनुष, कोदुंड, उरंग, ये आपका पर्याय का सही जो अर्थ देने वाले हैं, सही समानार्थी या पर्याय से संबंधित नहीं है, तो ये आपका सही आंसर था। अगला देखिए, यहाँ पे यथा विधि, इसमें कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास इसमें टिक कर रखा था, लेकिन ये सही नहीं है। जैसे यथाविधि या यथाशक्ति में दोस्तों अवयवी समास होता है, लेकिन तत्पुरुष दे रखा था, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। यानी ये सही था आपका, यानी कि पूछा था कि असंगत कौन सा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। अगला देखिए, मछली का पर्याय पूछा था। तो सल्की और कामध्वज आपके मछली के पर्यायवाची है। ये वाला जो भी ऑप्शन था आपका वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। अगला देखिए दोस्तों, एक लोकोक्ति पूछी थी आपका, उसका सही आंसर है टेक की चटाई। आगे भी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे टेक की चटाई वाला जो संबंधित था आपका ऑप्शन नंबर 4, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर था। अगला देखिए दोस्तों, बोलने में बहुत चतुर, यानी जो बोलने वाला हो, जब चतुर हो उसको बोलेंगे वाक्पटु। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही था, यहाँ पे वाक्पटु। अगला देखिए, एक शब्द पूछा गया था यहाँ पे, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखने वाला, इसको क्या बोलेंगे, कौन सा? यानी कि अशुद्ध आपका या असंगत आपसे पूछा था। चरी शूण, ये जो ऑप्शन में था आपका चरी शूण, ये आपका सही होगा। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा था, तो इसका सही आंसर था दोस्तों इनसाइट यानी तटस्थता, ये इसका सही आंसर था। यानी कि असंगत जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो ये सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनसाइट यानी तटस्थता वाला जो ऑप्शन था ये आपका करेक्ट आंसर था। आपको बताना था कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से, तो ये काम कोई वकील से ही हो सकता है। तो ये वाला जो वाक्य था यहाँ पे अशुद्ध वाक्य बताया गया है। अगला देखिए, यहाँ पे सरोजनी शब्द, यहाँ पे अशुद्ध था, यानी कि आपको पूछा था कि इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो सरोजनी जो ऑप्शन नंबर ए था आपका, ये बिल्कुल सही आंसर है, ये आपका अशुद्ध शब्द था। अगला देखिए, असंगत बताना था आपको, संधि की दृष्टि से कौन सा इनमें असंगत है। तो अन्यतर यानी अन्य प्लस उत्तर, ये आपका सही आंसर है। अगर ये आपने टिक किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, बिल्कुल ट्रू और 100% जो सटीक आंसर है वही आपको बताए जा रहे हैं आंसर की में, और ये पर्सन आपके आज के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए होंगे। अगला देखिए, शुद्ध शब्द आपको बताना था। तो रीत्यानुसार ये आपका शुद्ध शब्द हो गया। समास विग्रह वाला एक क्वेश्चन था, देशभक्ति, देश की भक्ति, तो जिस ऑप्शन में देश की भक्ति लिखा हुआ था वो आपका ऑप्शन सही होगा। यानी कि समास विग्रह असंगत था या सही था, क्या पूछा था ये मालूम नहीं है, लेकिन जो देश की भक्ति वाला ऑप्शन था वह आपका सही आंसर है।
तो दोस्तों लगभग जितने भी प्रश्न थे अभी प्राप्त हुए हैं वो सारे हमने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करूँगा नेक्स्ट वीडियो में और भी जो क्वेश्चन होंगे वो भी लेके आऊँगा आपके लिए। तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें।